friends. Today we are going to study about federalism. Federalism is the second chapter of civics. In first chapter, power sharing, we saw that in Belgium and Sri Lanka, there were two countries we studied, and in both the countries we learned that in Belgium the leaders of the country remove the problems, they solve their problems, they accommodate their problems, whereas in Sri Lanka different social group went for struggle, and the result was that Sri Lanka went for civil war for 30 years. Belgium में leaders resolve their problems, and as you know that in Belgium there were two states. There were two states, Flemish and Wallonia. But those states were just for the name, and the central government has not given much power to the state government. Whereas in 1993, after the amendment of constitution for 4 times, Wallonia and Flemish means the state governments were given the power which were taken from the central government, and thus now the state governments were powerful, they were independent. This shows that the central government gave its own power to the state government. That is federal system. And on the other hand, Sri Lanka government did not convinced with the demand of the Sri Lankan Tamil leaders, because they also wanted to give autonomy to the Tamil area in the northeast part of Sri Lanka. But Sri Lanka remained as a unitary government. So now we will go to the definition of the federalism. If federalism means what? Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. यानी फेडरलिज्म जो है वह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार की शक्तियां दो हिस्सों में बटी होती है, एक सेंट्रल अथॉरिटी और दूसरा जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंट्री होता है। तो बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको कहते हैं कि दो सरकार होती है। एक सरकार होती है जो कि राष्ट्रीय स्तर पे होती है, पूरे देश भर का जो सब्जेक्ट होता है, पूरे देश भर का जो कानून बनाना होता है, नेशनल इंटरेस्ट की जो चीज़ें होती हैं उसको लुक आफ्टर करने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, और एक स्टेट गवर्नमेंट होता है जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं, रीजनल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और स्टेट के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डे टू डे फंक्शन के लिए स्टेट गवर्नमेंट होता है। तो इस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट मीन्स देयर आर टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, one at the central level and second at the state level. अब उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो अब फेडरल सिस्टम में भी दो होता है, एक यूनिटरी सिस्टम होता है, एक फेडरल सिस्टम होता है। तो इन दोनों में क्या फर्क है उसको आप देखिए, समझिए। इन यूनिटरी सिस्टम देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी यूनिटरी सिस्टम में केवल एक लेवल की सरकार होती है, यानी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, या तो जो सब यूनिट होता है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक सब यूनिट होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के
अधीन होता है, सबऑर्डिनेट होता है। सेकेंड वन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर होता है कि वह अपने प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट को ऑर्डर पास करती है। वो इसका एग्जाम्पल है श्रीलंका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब एग्जाम्पल है यूनिटरी गवर्नमेंट के। वहीं दूसरी तरफ में फेडरल सिस्टम है। तो फेडरल सिस्टम में, इन फेडरल सिस्टम देयर आर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वन एट द सेंट्रल लेवल एंड अदर एट द स्टेट और प्रोविंशियल लेवल। यानी फेडरल सिस्टम में 2 स्तर की सरकार होती है, एक केंद्रीय स्तर पे और दूसरा राज्य स्तर पर। सेकेंड पॉइंट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। The state government has powers of its own for which it is not answerable to the central government। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को आदेश नहीं दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास में अपने पावर्स होते हैं जो कि उसे संविधान से मिला हुआ है, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति वह उत्तरदायी नहीं है, उसके प्रति वो जवाबदेह नहीं है। भारत, यूएस, बेल्जियम ये फेडरल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं।